So I think हम लोगों ने word problems था जो start करना था, right? So we had finished with most of the chapter. We just had a few more word problems left to complete. So let us check. उसको complete करना try करते हैं. Okay. So you can see what is written over here, right? So यहाँ पे I think we had done a few questions from this. कौन सा हो गया था? I think वो denominator और numerator का fraction वाले sum तक कर लिया था, right? Yes, sir. Okay. So अभी हम लोग question number 5 देखते हैं. So you can see what is written in question number 5. Two boxes A and B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. ठीक है? So दो टाइप के बॉक्सेस है A and B और कैपेसिटी हम लोग को बताया it is 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. So exactly 10 tons हो सकता है अगर हम लोगों ने 150 boxes लिखा, मतलब लिया टाइप A का और 100 boxes लिया टाइप B का. सेम वे 260 boxes लिया टाइप A का एंड 40 boxes लिया टाइप B का, तो भी हम लोग उसको फुल्ली लोड कर सकते हैं, मतलब 10 टन्स को उसको लोड कर सकते हैं. Then we are supposed to find the weight of each box. Okay, so that is the question. Simple as that. Okay. तो प्रॉपरली आप चेक करके देखो फिर से क्या लिखा है. There are two types of boxes A and B, and they have to be stored in a truck having capacity of 10 tons. 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck. It weighs, तो अगर इतना लोड करेंगे तो कितना वे करेगा, दैट विल बी 10 टन्स. ओके. और वैसे ही अगर हम लोगों ने 260 बॉक्सेस टाइप ए का लिया एंड 40 बॉक्सेस टाइप बी का लिया, ओके, देन वी शुड बी गेटिंग अगेन 10 टन्स ओनली. ओके. तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द what can I say, what is the weight of each type of box. तो अपना आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड द वेट ऑफ बॉक्स बी बी वाई. करेक्ट. तो स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं. तो वी कैन से, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5. सो वी कैन से लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स and that of B B Y. ओके. तो ये हमारा बॉक्सेस है A एंड B करके हम लोगों ने इसका वेट जो है सो एज्यूम किया यहाँ पे फर्स्ट. अब यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला? पहला कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. पहले कंडीशन में क्या बोला है? कितना बॉक्सेस A का लिया और कितना बॉक्सेस B का लिया, ऐसे बताया. करेक्ट. तो कितना बताया हम लोग को? 150 बॉक्सेस A का लिया है, 100 बॉक्सेस B का लिया. करेक्ट. तो 150 बॉक्सेस A का लिया, 100 बॉक्सेस B का लिया, तो ये हो जाएगा 10 टन हो जाएगा. अब एक टन कितना होता है पहली बार सोच के बताओ, एक टन का वेट कितना होता है? 10 टन. तब ऑब्वियसली उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग को उससे करना पड़ेगा. व्हाट इज द वेट ऑफ 1 टन? एक टन कितना होता है? एनीवन नोज द यूनिट? 1 ton is equivalent to how much kg? yes, ये तो बेसिक है, इसको पता होना चाहिए. एक टन में कितना केजी होता है? नो आइडिया. एक टन में होता है 1000 केजी होता है. ठीक है. सो ऑब्वियसली 10 टन्स में कितना हो जाएगा? 10 इंटू हो जाएगा, मतलब दिस विल बिकम 10,000. सो ये हो गया, दिस इज 150x
प्लस 100y। अब इसको मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, करेक्ट? सबको मैंने 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं सबको शायद 50 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट? सो हम लोग इसको 50 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट आई थिंक 10 से डिवाइड करना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अपना जो सेकेंड इक्वेशन है, ओके, उसमें भी हम लोग 10 से ही डिवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन इजीली इक्वेट द वैल्यूज। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ वी जस्ट डिवाइड दिस बाय, और इसको मैंने 50 से डिवाइड किया तो ये 2 बन जाएगा। हाँ करेक्ट, तो इसको 50 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 40y दिया हुआ है ना। तो इसको अगर मैंने 50 से डिवाइड किया तो 50 3 जा 150 हो जाएगा, 50 2 जा 100 हो जाएगा, ये भी 50 2 जा कितना हो जाएगा 100, एंड 2 0 और। तो यहाँ पे फाइनली अपना आंसर जो आ रहा है दैट इज 200। एनी डाउट इन दिस? No, sir. यहाँ पे हम लोगों ने 50 से डिवाइड किया, तो इसका वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 200। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन पे आता है। सो बाय द सेकंड कंडीशन, तो व्हाट इज गिवन इन द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन में हम लोग को बताया है कि 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, इतना करेंगे तो हम लोग उसको फुल्ली लोड कर देंगे, फुल 10 टन उसको लोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपना इक्वेशन कैसे आएगा? दिस इज 260x प्लस 40y, this will be also equal to 10 tons, that will be 10,000 in kg। अब इसको मैं 10 से डिवाइड करूं, so this is 26x plus 2y equal to क्या हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। so this is our second equation। okay, हम लोगों ने इसको 10 से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पे 4y आएगा। okay, so इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 4y हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे क्या है? 4y। So it would be much more easier if we could bring that as also 4y। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको जो हम x का वैल्यू है वो इजीली मिल जाएगा। So now this can be solved very very easily। So I think you should also start solving by now, okay? क्योंकि सॉल्यूशन का पार्ट तो आपको भी करने आता है, जस्ट आपको इक्वेशंस फॉर्म करने सीखना है, राइट? बिकॉज इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने पहले ही सीखा है। सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशंस पार्ट आल्सो साइमल्टेनियसली। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, सॉरी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा हो जाएगा 6, सो दिस विल बी 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो अभी आप ये दो इक्वेशंस को यूज कर, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप यूज करो। सो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा एंड देन फिर y का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट यू आर गेटिंग? किसी को अगर आया है आंसर, आप लोग भी सॉल्व करो अभी इसको साइमल्टेनियसली। आप सॉल्व करोगे तो यू शुड बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इजीली। यस, किसी को इसका आंसर आया अभी तक? x का Yes, वैल्यू sir. किसी को मिला है? क्या है x का वैल्यू? 30. वेरी गुड, x का वैल्यू 30 आएगा, यू आर राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दैट यू आर गेटिंग? 5. किसी का 5. 5 आ रहा है, y का वैल्यू 5। ओके, rest of the students are you able to get the answer like this? तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो आपको आएगा 20x, ये कट हो जाएगा, इधर आएगा 600 आएगा, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 600
divided by 20, so that will be equal to 30. तो x is equal to 30 हो जाएगा. अब x का वैल्यू 30 अब डालना किसी एक इक्वेशन में. यहाँ पे सपोज आपने 30 सब्स्टिट्यूट किया, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 into 30 plus 2y is equal to 200. ऋषिका, आपका आंसर 5 आया है या 55 आया है? व्हाट इज द आंसर? Let me recheck. हाँ, एक बार चेक कर लो, बिकॉज 5 तो करेक्ट नहीं लग रहा है मुझे. कैन नॉट बी 5. ऑब्वियसली यहाँ पे x से तो बड़ा ही नंबर आ रहा. So 55 आया. 55 आ रहा है अभी. ओके, सो ये वैल्यू 200 minus 90 हो जाएगा, दैट इज 110, and y will be coming out to be equal to 55. That is the answer that will be there. Are you all getting the answer? सबको ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. Rest of the students, are you able to understand? सबको ये आंसर आ रहा है? किसी को भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? If you have any doubt, you can always ask, of course. Darshan, Divisha, there are few students who I think I'm reading their names for the first time. Jivika, I'm not sure whether you have attended the previous lectures, but are you able to understand this? Yes, sir. Okay, so the students थोड़े new है, they have not attended the previous lectures. If you have any doubt, you can ask. Okay, कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो पूछना. No, sir. ठीक है. So let us now go to the next question. I think the answer is now clear. It is 30 and 55. अब यहाँ पे देखो क्या बोला. Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels at an average speed of 60 kilometers per hour, and the average speed of the aeroplane is 700 kilometers per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance that Vishal traveled by bus. Okay, तो अब इसको अच्छे से समझने ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग को डिस्टेंस और टाइम का कैलकुलेशन भी करना है. So obviously there is a formula that relates distance and time, speed, distance and time. किसी को पता है what is the formula? What is the relation between distance, speed and time? ये तीनों यूनिट्स या ये तीनों क्वांटिटीज को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? What is the relation between distance, speed and time? Yes? Speed is equal to distance upon time. Correct. Speed is equal to distance upon time. Okay. थोड़ा सा ऑडियो कम है. Okay. So speed is distance upon time. So distance क्या होगा? Distance will be speed into time. Correct. So I'm not sure किसने आंसर किया था, but she answered it correctly. Speed is distance upon time. So obviously distance is speed into time. Okay. तो हम लोग को सम में क्या बताया है? देखो सिचुएशन ऐसा है. कौन था वो? विशाल. So Vishal was traveling 1900 किलोमीटर. ठीक है. सो थोड़ा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है बस से, और बाकी का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है प्लेन से. करेक्ट. तो मैं इस पार्ट को लिखूंगा x और इस पार्ट को मैं लिखूंगा y. सो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवलिंग बाय बस, इसको मैं x ले रहा हूँ, एंड हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवलिंग बाय प्लेन, इसको मैं y ले रहा हूँ. ओके.
तो इसमें हम लोग को क्या बताया है कि दैट ही इज ट्रैवलिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1900 किलोमीटर। तो यहाँ पे ही हमारा पहला इक्वेशन बन जा रहा है, बराबर। क्या बताया कि टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर, मतलब आई कैन से x प्लस वाई का वैल्यू होगा 1900। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन जा रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो तो वहां पे सेकेंड इक्वेशन हम लोग को क्या बताया है, ही इज ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बताया है बस का, एंड प्लेन का भी एवरेज स्पीड बताया है 1700 किलोमीटर पर आवर, और क्या बताया, इट टेक्स हिम 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो अपना जो सेकंड कंडीशन है दैट इज ऑफ टाइम, ठीक है। तो अपना सेकंड कंडीशन किसके ऊपर है, दैट इज बेस्ड ऑन टाइम। तो यहां से मैं टाइम का रिलेशन लिख सकता हूँ, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, और यू कैन से द एवरेज स्पीड, करेक्ट। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया बाय बस एंड कितना स्पीड में, करेक्ट। तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था x किलोमीटर ट्रैवल किया था बस में, और उसको एवरेज स्पीड तभी कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, एंड y डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया था प्लेन में, और उसका एवरेज स्पीड था 700 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों टाइम को जब मिलाते हैं तो हम लोग को मिलता है 5 आवर्स। टोटल जो टाइम इसको लगा है दैट इज 5 आवर्स। सो इस तरीके से हम लोग इसका दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, ऑब्वियसली आई विल हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो पहली बात तो मेरे को 100, मतलब यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 600 लाना पड़ेगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 किया, इसको मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली, और इसको मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो मेरा इक्वेशन सेकंड वाला बनेगा 70x प्लस 6y इक्वल टू 7 6 42 हो जाएगा। सो दिस इज 4200 इंटू क्या हो जाएगा 5। ये थोड़ा बहुत क्लियर है। अभी इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, बट ये इसका इक्वेशन का जो पार्ट है आपको वो समझ में आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन पार्ट, हाउ द इक्वेशंस आर गोइंग टू बी फॉर्म। हम लोग टाइम का कंडीशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगा x किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बस में, ठीक है। तो x किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो बस में, बस का स्पीड है 60। y किलोमीटर वो प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, प्लेन का स्पीड है 700। टोटल टाइम हमको कितना बताया है, दैट इज इक्वल टू 5। तो इससे हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमको इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बट इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन, सबको ये क्लियर है। अभी मैंने सॉल्व करना Yes, स्टार्ट sir. नहीं किया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, हाउ द इक्वेशंस आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ओके। सो लेट अस स्टार्ट देन, लेट अस स्टार्ट राइटिंग दिस। तो ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन था, सेकंड वो जो 6th क्वेश्चन है उसका। सो आई विल से लेट the distance traveled by bus be x kilometers and the distance traveled by plane be y kilometers, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट कंडीशन डाल, बाय द फर्स्ट कंडीशन, ओके। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या बताया है कि द टोटल डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट कंडीशन है टोटल डिस्टेंस is 1900 kilometers. So therefore, x plus y will be equal to 1900. Equation number 1. सबको पहला वाला इक्वेशन क्लियर है, Yes, sir. ओके। पहला वाला Yes, sir. कंडीशन तो बहुत ही सिंपल, ओके। अभी सेकंड कंडीशन, सो व्हाट इज देयर इन द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या बोला था, टोटल टाइम इज 5 आवर्स। तो मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल x
kilometers by bus at the speed of 60 kilometers per hour is x upon 60. करेक्ट, कितना टाइम उसको लगा होगा टू ट्रैवल x किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 60. यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 5 kilometers by plane at the speed of 700 kilometers per hour is y by 700. Okay, ऐसे हो जाएगा. So this is the time that is required for him to travel in plane, y by 7. फिर हम लोग को क्या बताया, सेकेंड कंडीशन में टोटल टाइम is 5 hours. So therefore अपना जो सेकेंड कंडीशन बनेगा वो ऐसे होगा, x upon 60 plus y upon 700 is equal to 5. अब इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है. इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं. ठीक है, पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, बाय 100. 100 क्यों करें, ताकि ये जो 700 का 0 है ना, उसको आंसर हटा. ठीक है, तो मैं इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो ये हो गया देखो 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, ये भी हो गया देखो 100 से मल्टीप्लाई, एंड ये भी हो गया 100 से मल्टीप्लाई. ओके, तो यहाँ पे 0 कट, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे एक 0 कट, यहाँ पे बस गया, यहाँ पे बस 10 बच गया है, और यहाँ पे y upon 7, यहाँ पे 500 बचेगा. नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट. तो यहाँ पे इस तरफ होगा 7 मल्टीप्लाई, इस तरफ होगा 6 मल्टीप्लाई. बेसिकली इट विल बी 7 6 करेक्ट. डिनोमिनेटर पे 7 6 हो जाएगा 42. तो जब ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7, तो ये बन गया 7 into 10 that is 70x plus 6 into y upon 7 6 42 इक्वल टू आएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा. ये जो था पहले से 5 into 100. मैं ये 42 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट आई कैन गेट द नंबर ओवर हियर, मतलब इस तरफ जो नंबर आना चाहिए. तो इट इज 70x plus 6y इक्वल टू 42 into 500 आप करना है. ठीक है, तो 42 into 5, 5 2 सा 10 हो जाएगा, कैरी 1, 5 4 सा 20 plus 1 21 हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 210, और ये 2 0 और एक्स्ट्रा था, करेक्ट. सो ये अपना सेकेंड इक्वेशन है. इज द कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन क्लियर फॉर एवरीवन? कैसे हम लोग ने इसका कैलकुलेशन किया है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी सेकेंड इक्वेशन के कैलकुलेशन में कुछ भी पूछना है? क्लियर, ठीक है. तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया. पहला इक्वेशन क्या था, x plus y इक्वल टू 1900 था. तो देखो यहाँ पे 6y, वहां पे भी 6y लाना बहुत इजी रहेगा, करेक्ट. तो मैं वो करता हूँ, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6. ठीक है, इससे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो पहला अपना इक्वेशन क्या था, x plus y इक्वल टू 1900. तो ये हो जाएगा 6x plus 6y इक्वल टू 1900 into 6 हो जाएगा. ठीक है, तो 19 into 5 होता है कितना अपना 19 into 5 होता है 95, और एक हम लोगों ने उसमें 19 डाल देना है, करेक्ट. तो 19 into 6 हो जाएगा 114 हो जाएगा. ओके, सो ये अपना वैल्यू हो जाएगा 11400. So this is 6x plus 6y
इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, तो अभी sir. अपने पास दो इक्वेशन है, 2 और 3, ठीक है। हम लोग 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और हमको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे? 2 से। तो ये अपना 2 था, 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। यहाँ पे था दिस वाज व्हाट 6x प्लस 6y, दिस इज 11,400। माइनस करना है, सो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे 70 माइनस 6 हो जाएगा, दैट विल बी 64। 6 और 6 कट हो जाएगा पूरा, तो 64x इक्वल टू 0 0। ओके, अब यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाएगा, दैट विल बी 6। ओके, आपने कैरी लिया था, यहाँ पे 20 माइनस 11 हो जाएगा, 20 माइनस 11 हो जाएगा 9। तो 64 अपॉन, अभी यहाँ पे 64x इक्वल टू 9600 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 9600 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अभी इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 8 से कैंसिल होगा, 8 8 जा 64 है डेफिनेटली, और ये भी 8 भी इसको कैंसिल कर सकता है, सो 8 1 जा 8, बचा 1, 8 2 जा 16 0 0। तो अभी ये 1200 अपॉन 8 हो जा रहा है। फिर से अभी 8 में हम लोग कैंसिल करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इसको कैंसिल कर देगा, सो 8 यहाँ पे कितना आएगा? 8 1 जा 8 हो जाएगा, बचा कितना? 4। सो 5 जा, और x का वैल्यू कितना आएगा? 150 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज 150, सो दैट इज 1200 अपॉन 8। तो फाइनली हम लोग को कितना आ रहा है? 150 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर विशाल ट्रैवल्ड, okay, विशाल ट्रैवल्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स बाय बस, ठीक है। विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर्स बाय बस। काफी लंबा सफर तय किया उसने, 150 किलोमीटर्स बाय बस। ऑब्वियसली बाकी का जो होगा दैट विल बी ट्रैवल्ड बाय प्लेन। आई थिंक मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम राइटिंग? No, sir. जस्ट अ सेकंड, यहाँ मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। Just a second, I'll just try to restart my laptop. Definitely something is not right over here. Just a second, I'll just start my laptop. But फिर जो भी मैंने लिखा था वो तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? दूसरी बार ऐसा हो रहा है शायद से। एटलीस्ट अभी जो आपको स्क्रीन दिख रहा है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी भी आई थिंक ये जो मैं लिख रहा था उसका वो स्क्रीन पर अभी भी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। बट थिंक आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग, ये लैपटॉप बार बार हैंग क्यों हो रहा है? जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। लैपटॉप जैसे स्टार्ट होता है फिर मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से। तो इसमें हम लोग जो कर रहे थे दैट वाज अभी तो जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज आई थिंक यू कैन डू दैट क्वेश्चन, मतलब जो कंप्लीट करना था जस्ट वो थोड़ा सा बचा था, आई थिंक आप लोग कर लोगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हम लोग डायरेक्टली भी क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम सेट नाउ। So I think I had given you 3 questions from the problem set as a homework also. So I think ये 6 क्वेश्चन तक तो शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, काफी सारे क्वेश्चन, तो इसमें से आपको करने भी बोला गया था, राइट? Were you able to solve those questions? इसमें कोई प्रॉब्लम फेस हुआ है किसी को? Sir, हाँ sir, I had हाँ, taken बोलो। a new admission. I had taken a new admission. So what should I do right now? ओके, प्रांजल आपका जो एडमिशन अभी थोड़ा लेट हुआ है, तो जो भी हम लोग ने सम्स पहले किए हैं, ओके, तो वी हैव रिकॉर्डेड दोस लेक्चर्स
So you can just go through those lectures once, okay? And फिर उसके बाद में जो भी आपका डाउट्स होगा उसको हम लोग फिर बैठ के क्लियर करेंगे. Okay, sir. Thank But you. try to go through those videos first, okay? Lectures का जो था explanation वगैरह, and then आपका डाउट्स हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है? Okay, sir. So It's over okay. here, yeah. So अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे in this, wait a second, यहाँ पे something is wrong over here. This. तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चंस थे, okay, solve by using Cramer's method. So just क्योंकि we have a few students which are, I mean, like who are new for us. So I'll just solve you one or two questions from like all these type of questions. एक सब में से एक दो question करके देखते हैं. Okay. So you already know how to solve these questions. Those who have attended the previous lectures, how to know. I mean, like they know how to solve them graphically. ये जो determinant का method है वो कैसे होता है, ये सब आपको पता है. But मैं थोड़ा सा important methods करता हूँ. So we will solve this Cramer's rule का एक sum जो है मैं करके बताता हूँ. मतलब एक दो सम हम लोग साथ में करते हैं. जो स्टूडेंट्स ने पहले ही अटेंड किया है आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन है तो आप थोड़ा बाद में करना, मतलब पहले देख लो कैसे स्टेप्स होता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? सो आई विल डू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस. आई विल जस्ट सॉल्व दिस फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ सम एंड फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ सम, ठीक है? तो ये दो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे हम लोग को ये करना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ. So ये जो है this is our problem set, okay? Or the miscellaneous set. So fifth question, fourth sum. 7x plus 3y equal to 15. And we have 12y minus 5x. So 12y minus 5x लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ. Minus 5x plus 12y is equal to 39. ठीक है, तो x का वैल्यू को पहले ही होना चाहिए, y का वैल्यू को ही बाद में होना चाहिए. तो आप ये बात का ध्यान रखना चाहिए आपको when you are writing all this. So now Cramer's rule कैसा था, हमको इसमें तीन वैल्यूज फाइंड करना है. कौन से? We have to find what is the value of t, we have to find what is the value of tx, and we have to find what is the value of dy. ठीक है, तो एक बार अच्छे से ध्यान दो d कैसे लिखते हैं हम लोग. तो d को लिखने के लिए आपको ये कॉन्स्टेंट्स को भूल जाना चाहिए, ठीक है? d को लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये कांस्टेंट के पार्ट को आप भूल जाओ, ओके? और सिर्फ ये जो कोएफिशिएंट्स है x और y के उसको लिखो. So what are the coefficients of x and y? We have 7, 3, minus 5 and 12. ठीक है, ऐसे. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो आप पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 into 7 को ही पहले मल्टीप्लाई करो. हमेशा ये डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा. सो 7 into 12 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 84. माइनस, हमेशा माइनस करते हैं हम लोग, तो ये माइनस जो है डिटर्मिनेंट का साइन, अभी ये मल्टीप्लाई होगा. Minus 5 into 3, so that will be minus 50. So the answer that we are going to get is 84 minus of minus, that is plus. 84 plus 15 मतलब कितना हो जाएगा ये, 99. क्या ये d का वैल्यू सबको क्लियर है? Those who have attended the previous lectures, of course this would be just a revision for you. And those who have already solved these questions, उनको तो और easy लगेगा, because I had given these questions as practice. But did you understand how to write the value of d? सबको ये clear है d कैसे लिखना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी अगला क्या लिखना है, dx. तो dx को कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको मैंने क्या बोला है आपको, ये x का वैल्यू स्वैप, ठीक है? आप ये x के वैल्यूज को भूल जाओ और उसके जगह पे आप ये कॉन्स्टेंट्स को लिखो, ठीक है? तो ये जो x का जगह है वो ये था, ठीक है? तो x के जगह पे था 7 और minus 5. तो अभी आपको उसके जगह पे लिखना है 15 and 39. तो यहाँ पे आपने लिखा 15, ये हो गया 39. यहाँ पे आप बाकी का y का वैल्यू तो ऐसे ही लिखोगे 3 and 12. फिर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? सो दिस विल बी 15 into 12.
So what is 15 into 12 equal to? That is equal to 180, I guess. Okay. So 15 into 12 करो 180 आएगा माइनस अभी क्या करना है 39 into 3. So what is 39 into 3? So 9 3s are 27 हो जाएगा, 7 carry 2, 3 3s are 9 और ये 10 11 हो जाएगा. So it is 117. So we are getting 180 minus 117 as the value of tx. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x के जगह पे 15 और 39 लिखा और y के जगह पे जो था अपना जो था 3 और 12. So 180 माइनस क्या हो गया ये 39 into 3. So 39 into 3 is 117. अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट करो. So ये होगा 10 minus 7 हो जाएगा 3 and 17 minus 11 हो जाएगा. So what is 17 minus 7 equal to? That will be equal to 62. ठीक है. तो ये हम लोग को मिल रहा है dx का वैल्यू. अब dy के लिए. So dy के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, dy कैसे लिखना चाहिए, आपको y का वैल्यूज को भूल जाना चाहिए. ठीक है. और उसके जगह पे आपको लिखना चाहिए ये कांस्टेंट्स. ठीक है. तो y के जगह पे y के जो वैल्यू से आप उसको भूल जाओगे और उसके जगह पे आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट्स को लिखोगे. तो ये y का जगह था 3 और 12 वाला, उसके जगह पे आप लिखोगे कांस्टेंट्स 15 एंड 39 और x का वैल्यू तो वही रहेगा जो था 7 एंड -5. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So 39 into 7. So 39 7 9 7 जा 63 हो जाएगा, 3 carry 6 and 7 3 जा 21 plus 6 हो जाएगा 27 माइनस. अभी आप 15 into 5 करोगे, 15 into 5 भी माइनस में यहाँ पे आएगा 75 आएगा. So this will be added actually. So finally you will be getting 273 plus 75 हो जाएगा. So this is 273 plus 75. Now what is this value equal to? ठीक है. So यहाँ पे हो जाएगा ये 8, 14 and 3. So 348 value आ जाएगा. Okay. So this is what we are getting for dy. अब फाइनली हम लोग को x और y चाहिए था, तो आप क्या लिखोगे, therefore by Cramer's rule. Okay. So by Cramer's rule हम लोग क्या बोलेंगे, what is the value of x? x का वैल्यू होगा dx upon d and y का वैल्यू होगा dy upon d and then you will substitute. So यहाँ पे dx का वैल्यू क्या था 63 upon 99 and ये वैल्यू क्या था 348 upon. So this is it. अभी हम लोग इसको ज्यादा कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तो 9 से थोड़ा बहुत डिवीजन कर सकते हैं बट ज्यादा इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगा. So you can just write this is 9 7s are 9 11s are, so this is 7 by 11 एंड सेम तरीके से आप इसका भी लिखोगे. ठीक है. सो यहाँ पे 9 3s are 27 हो जाएगा. नहीं, ये तो 9 के टेबल में भी कैंसिल नहीं हो रहा. सो 78 बच रहा. नहीं, ये 9 के टेबल में भी कैंसिल नहीं होगा. सो 348 upon 99 वही उसका y का वैल्यू है. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द क्रैमर्स रूल इज? किसी को इसमें डाउट है? क्रैमर्स रूल सबको समझ में आ रहा है? इफ यू आर राइटिंग दिस क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी लिख लो, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई एम नॉट श्योर वेदर आपने वो ट्राई किया था क्या, बट आई विल सॉल्व इट irrespective of whether you have tried to solve it or not. सबको ये क्वेश्चन समझा है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है? क्रैमर्स रूल याद है? जो न्यू स्टूडेंट्स है आपको क्रैमर्स रूल इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. क्रैमर्स रूल इज क्वाइट एन इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको जस्ट ये d dx dy ये तीन वैल्यू ही फाइंड करना है और ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको x और y का वैल्यू इजीली मिल जाएगा. Done, sir. ओके. फिनिश राइटिंग एवरीवन. यहाँ पे Yes. क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल का स्पेलिंग थोड़ा सा कर दो. इट इज क्रैमर्स रूल. ठीक है. सो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. देन so you can see what is written over there in the fifth question. It is x plus y minus 8 upon 2 equal to. Okay, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ. So that so x plus y minus 8 upon 2 equal to x plus 2y
minus 14 upon 3, and this is 3x minus y, 3x minus y upon 4. Okay. तो ये अपना जो है क्वेश्चन दिया हुआ है. So as you can see that there are 3 values which are equated in one line. तो इसका हम लोग इक्वेशंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं? पहली बात है इसका इक्वेशंस ही बराबर नहीं. Okay, the equations that we have been given is not in the proper form. मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके नहीं दिया, प्रॉपर इक्वेशन ही नहीं. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टाइम पे 2 वैल्यूज को इक्वेट करूंगा और उससे हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होगा. ओके, तो एक टाइम पे हम लोग 2 वैल्यूज को इक्वेट करके सॉल्व करना ट्राई करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो इन दोनों वैल्यूज को साथ करेंगे. ओके, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे अपना फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो व्हाट इज the value that we are going to get over here is, so I'm taking first 2 values together, so I can say x plus y minus 8 upon 2 equal to x plus 2y minus 14 upon 3. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा. करेक्ट. तो ये ऐसे चेंजेस करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई. तो जब ये 3 मल्टीप्लाई सबको होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 8 3 जा 20, ऐसे हो जाएगा. इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना, 2x प्लस 4y माइनस 14 2 जा हो जाएगा 28. ये स्टेप में किसी को कोई डाउट है? वी हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड द नंबर्स. अभी सब x और y को एक तरफ लेके आते हैं, नंबर्स को दूसरी तरफ लेके. ठीक है, तो सब x और y को एक तरफ लेके आना. ये 2x जो है मैं इस तरफ लेके आया. ओके, तो अब ये बन जाएगा 3x माइनस प्लस ये 4y को मैं इस तरफ लेके आया. ठीक है, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 4y इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस 28 प्लस 20. दिस इज क्लियर? सबको यहाँ तक का स्टेप सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? आप देख सकते हो अपना पहला इक्वेशन ऑलमोस्ट आ गया. ठीक है, Are you able to understand this first equation? Almost it is done. So 3x Yes, sir. minus, तो ये x हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, 3y minus 4y, minus 28 plus 24 will become minus 4 हो जाएगा. So that is what we are going to get as equation number 1. Same अभी हम लोग को क्या करना है, we have to take other 2 values. कोई भी 2 वैल्यू ले सकते हैं हम लोग. फर्स्ट थर्ड को भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी ले सकते हैं. फर्स्ट सेकंड तो मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया, तो आई हैव टू टेक एनी अदर वैल्यू. ओके, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड. आई थिंक फर्स्ट और थर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, तो थोड़ा और कैंसिलेशन मतलब ज्यादा बड़ा नंबर्स नहीं जाएगा. तो आई कैन से ऑल्सो x plus y minus 8 upon 2 is equal to 3x minus y upon. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे आएगा. अभी आप यहाँ पे से 2 2 कट कर देना, 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 2 जा 4. ठीक है, तो अब बस ये 2 को ही इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना. तो आई विल गेट 2x प्लस 2y माइनस 16, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 3x माइनस y. अब मैं सब वैल्यूज को फिर से एक तरफ लेके आने ट्राई करता हूँ. तो कोई भी वैल्यू को एक तरफ लेके आने ट्राई कर सकते हैं. आई विल ब्रिंग दिस 2x ऑन दिस साइड, सो आई विल गेट 3x माइनस 2x. ये प्लस 2y है. ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस 2y हो जाएगा. सो माइनस y माइनस 2y इक्वल टू इस तरफ जो पहले से ही था, दैट वाज माइनस 16. So I'm almost there at my second equation also. तो भी यहाँ पे मुझे मेरा second equation भी almost आ गया. Okay, so what am I going to get in the second equation? 3x minus 2x हो जाएगा x. ये हो जाएगा minus y minus 2y हो जाएगा minus 3y equal to आएगा minus 16. So this is your second equation. First equation क्या था? x minus y equal to minus 4.
और सेकंड इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 16. बट सम में हमको क्या बोला है, वी हैव टू यूज क्रैमर्स रूल ओनली, वी कैन नॉट यूज एनी अदर मेथड, राइट. हम लोग को क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करना है. बट यहाँ पे तो हमारा थोड़ा मेहनत क्या लग गया, इक्वेशन बनाने में मेहनत लग गया. अभी डी लिखते हैं, बाकी का तो इजी रहेगा. तो डी के लिए आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट्स को भूल जाओ. आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस 1 1 माइनस 3. हमेशा ये डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा. सो 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1. सो इट इज माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आएगा. तो ये डी का वैल्यू हो गया. अभी dx का वैल्यू ढूंढना है. तो dx के लिए आप क्या करोगे, x को भूल जाओगे, x के पार्ट को भूल जाओगे और उसके जगह पे आप कांस्टेंट्स को लिखोगे. तो आपका कांस्टेंट्स है माइनस 4 माइनस 16 एंड y का वैल्यू है माइनस 1 माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12, 16 इंटू माइनस 1 प्लस 16 हो जाएगा. सो विल गेट 12 माइनस 16 दैट इज माइनस 4. तो ये dx का वैल्यू. लास्ट अभी चाहिए dy. dy के लिए आप क्या करोगे, y के जगह पे आप कांस्टेंट्स को लिखोगे माइनस 4 माइनस 16 और ये 1 और 1 आएगा. सो विल गेट माइनस 16 माइनस ऑफ माइनस 4. सो दैट इज माइनस 16 प्लस 4 दैट इज माइनस 12. सो d हो गया, dx हो गया, dy हो गया. आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, पूरा लिखना क्रैमर्स रूल. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन d एंड y इक्वल टू आएगा आपको dy अपॉन d. सो आई थिंक यू कैन इजीली गेट द आंसर नाउ. सो dx अपॉन d का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 6 अपॉन माइनस 2 मतलब प्लस 6 हो जाएगा. माइनस 12 अपॉन माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा. इज दिस ऑल्सो क्लियर फॉर एवरीवन. तो ये क्वेश्चन में कैसा था, हमको पहले इक्वेशन को प्रॉपरली फॉर्म करना पड़ा. पहले इक्वेशन तो बराबर था ही, फिर बाद में क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पड़ा. दैट वाज नॉट दैट. क्रैमर्स रूल तो आराम से अप्लाई. I think you should be like seeing the screen also properly, right? आपको दिख रहा है कि नहीं? Yeah, I think आपको काफी clearly दिखना चाहिए ये सब जो भी लिखा हुआ. Is there anyone who is not able to understand any of this text? आप चाहो तो quickly इसको लिख लो, जो लोग लिख रहे हैं इसको quickly एक बार लिख के complete कर लो इसको. But everyone has understood the calculation. इसमें किसी को कोई doubt हुआ? Is there anyone who is not able to understand the method of Cramer's rule or the method that we have done in this sum? Sir, हाँ, could you do the third sum too? Like, can you make those equations proper? Those equations look a little tricky. okay, ठीक. अच्छा, ये जो फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है ठीक है, चलेगा. ठीक है, तो मैं इसका इक्वेशन फॉर्म करके देता हूँ आपको एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट. बट ये पहले आप ये वाला लिख लो अगर ये बचा है आपका, तो मैं फिर थर्ड वाला स्टार्ट करूँ. डन एवरीवन? Yes, sir. बाकी के स्टूडेंट्स आर यू ऑल स्टिल राइटिंग? ओके है अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो? Yes, sir. सो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, 3x minus 2y equal to 5/2. So this is the third question. So 3x minus 2y equal to 5/2, and the second equation that we have is 1/3x करके लिखा, मतलब it is actually x by plus 3y. This is minus 4/3. ठीक है, तो ये काफी इजी है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है ना आपको वो हटाने ट्राई करना. तो 5/2 है, मेरे को वहां से 2 हटाना है. तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 2.
So I will get 2 into 3x minus 2y equal to 5/2. करेक्ट. तो पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 जब इसको मल्टीप्लाई होगा 5/2 को तो 2 2 कट हो जाएगा and we will get only 5. So that will be the first equation, 6x minus 4y equal to 5. सेम वे यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है इसमें अपॉन के पार्ट में 3 है, तो मतलब मुझे 3 को हटाना है वहां से, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है. तो दिस विल बी नाउ 3 into x/3 plus 3y equal to minus 4/3. तो अभी आप 3 को सबको मल्टीप्लाई करना, 3 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 इसको भी मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली. सो यहाँ पे 3 3 कट, आई विल गेट ओनली 1x, 3 3s are 9, and this also 3 3 will cancel, I will be left with only -4. So this is my first equation and this is my second equation. Once this is done, आपको क्या करना है, you have to apply Cramer's rule. So you will find d dx dy and you'll get the values of x, y, z. Okay, so d dx dy find करना है और x, y का वैल्यू फाइंड करना है, z का x, y का वैल्यू. Is there any doubt in this? इसके आगे आप कर सकते हो. Will you be able to solve this further? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दिया है, आप इसको सॉल्व करना बाद में. ठीक है. You can take this as a homework. So I have just explained that part. आपको लिखना होगा, तो आप इतना पार्ट लिख लो, आगे मत सॉल्व करो. आप आगे जो है होमवर्क के लिए सॉल्व करना, घर पे सॉल्व करना आराम से. आई विल बी सेंडिंग दिस प्रेजेंटेशन टू योर, तो आप उसमें से फिर आराम से बैठ के भी लिख सकते. ओके, आई थिंक आपने लिख लिया होगा ये. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली बोला. ठीक है. So we have to solve the following equations simultaneously. What is the first equation we have been given? It is 2/x plus 2/3y equal to 1/6, and we have one more equation over here. So if you remember, मैंने आपको बताया था ये टाइप के सम को कैसे करते हैं. We make this into a simultaneous linear equation. मतलब फिलहाल जो है these are not linear equations because x और y का वैल्यू जो है डिनोमिनेटर पे आ रहा है. तो पहले तो हम लोग को वो करना पड़ेगा, we will have to first of all change these values, okay, in such a manner that we can get x and y. करेक्ट. तो सबसे पहले तो मैं ऐसे इसको लिखने ट्राई करता हूँ, मतलब 2/x plus 2/3y equal to 1/6. ठीक है. So this is the sixth question first. मुझे लगा कि आपने सब सॉल्व कर लिया होगा, बट शायद आप लोग ने नहीं ट्राई किया. So it is 2/x plus 2/3y equal to 1/6 and 3/x plus 2/y equal to क्या दिया हुआ 0. तो ये भी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन ही है. We have already solved this question. तो इसमें क्या करना है, ये जो अपॉन का x का टर्म है इसको हमको कुछ और वेरिएबल एज्यूम करना है. So I will say let 1/x be equal to n and 1/y be equal to say n. आप p और b भी लिख सकते हो, p और q भी लिख सकते हो आप लोग. So right now I am writing in terms of m and n. तो देखो यहाँ पे क्या था, 2/x था. 2/x का मतलब क्या है, 2 into 1/x. बराबर. 2/x का मतलब क्या होगा, that will be 2 into 1/x. तो मतलब अभी यहाँ पे क्या बचेगा, I will get 2m प्लस ये हो जाएगा 2/3n इक्वल टू 1/6 हो जाएगा. एंड इस केस में हमको आएगा 3m प्लस 2n इक्वल टू 0. इज दिस इक्वेशन क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन? ये सबको क्लियर है? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये हमारा इक्वेशन है जो अभी हम लोग इसको प्रॉपर्ली फाउंड करें. सो दिस आर नॉट नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, दिस आर लाइक प्रॉपर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन. तो इसमें अगर आप चेक करो ना, ये ज्यादा इजी है सॉल्व करना. ओके,
सी यहाँ पे एक 2n का वैल्यू है और यहाँ पे भी एक 2n का वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2n इक्वल टू -3n. Okay, I can write 2n equal to -3n. So this is my equation 1 and I am taking this as my equation 2. So therefore from 1 and 2, तो ये मेरा दो इक्वेशंस मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ. ये 2m था, अब ये 2n के जगह पे, ये 2n के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, -3n. ठीक है, तो 2n के जगह पे लिखूंगा मैं -3n अपॉन this is equal to 1/6. So देखो यहाँ पे क्या हो गया, I can cancel off this 3 and 3, 3 कट हो गया, I will be left with 2n minus n is equal to 1/6. So what is 2m minus n? That will be m. m का वैल्यू मुझे आ रहा है 1/6 आ रहा है. अब m मिल गया तो मैं n भी ढूंढ सकता हूँ, करेक्ट. So I can say since 2n equal to -3, since 2n equal to -3n, तो मैं m के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. m का वैल्यू मुझे आ रहा है 1/6, तो -3 into 1/6, तो यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, 3 2 जा, so this is 2n, n का वैल्यू बन जाएगा -1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, so that is 2 2 जा. So I have found the value of m and n, but that was not our question. ठीक है, अपना क्वेश्चन m और n फाइंड करना था ही नहीं, अपना क्वेश्चन था x और y को फाइंड करना, करेक्ट. तो अभी रीसब्स्टिट्यूटिंग करते हैं. तो रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्या रीसब्स्टिट्यूट करना है, m का वैल्यू है 1/x और n का वैल्यू है 1/y. So what is the value of m that we were getting? It was 1/6. तो यहाँ पे आएगा 1/6 equal to 1/x and -1/4 equal to 1/y. तो आप इसका इन्वर्ट एंडो करना, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 6 और y का वैल्यू मिलेगा -4. So these are the required values of x and y. Is this also clear for everyone? सबको ये समझा है कैसे इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, x और y का वैल्यूज? Just go through the calculations once again. इसमें अगर आपको कुछ डाउट फेस हो रहा है तो आप पूछ सकते हो. इसमें हम लोग ने साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे किया कि 2n को मैंने सब्स्टिट्यूट ही कर दिया डायरेक्ट, एंड दैट इज मच मोर इजियर. लाइक सॉल्विंग द टू इक्वेशंस by substituting one in the other is the most easiest way of solving a simultaneous equation. Did you all get the answer? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? सबको ये समझा है? सबने लिखा इसका सॉल्यूशन लिखिए. दिन दर्शन का हो गया मे बी. What about the rest of the students? Are you all have you all completed this? इनका वाले तरफ से माइनस. Yes, sir. ठीक है, इसका एक और सम करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. आई थॉट मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था तो मुझे लगा कि आपने कर लिया होगा, बट आई गेस नॉट ऑल हैव सॉल्व्ड. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग. सो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी हैव 7/2x + 1 + 13/y + 2 इज इक्वल टू 27, एंड सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक और इक्वेशन दिया है. तो इसमें हम लोग को एज्यूम क्या करना चाहिए, ये जो अपॉन का पार्ट है, 1 अपॉन का पार्ट है, पूरा उसको एज्यूम करना चाहिए m और दूसरे को एज्यूम करना चाहिए n. ठीक है, सो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7/2x + 1 + 13/y + 2, this is equal to 27, and this is 13/2x + 1 + 7/y + 2, this is equal to 33.
तो इसमें हम लोग को क्या एज्यूम करना चाहिए, ये जो अपॉन में जो पार्ट है ना यहाँ पे नंबर को छोड़ के, ठीक, तो अपॉन में क्या है, वी हैव 2x प्लस 1, सो 1 अपॉन 2x प्लस 1 एंड 1 अपॉन y प्लस 2, तो ये दो पार्ट को हमको एज्यूम करना चाहिए. सो आई विल से लेट 1 अपॉन 2x प्लस 1 equal to m and 1 upon y plus 2 is equal to. This clear for everyone? पहला वाला क्या है 1 upon 2x plus 1 और दूसरा जो है 1 upon y plus 2 को assume किया हमने m और n करके. So what is my first equation? That will be 7m plus 13n is equal to 27 and second equation will be 13m plus 7n equal to 33. तो आप देख सकते हो ये वो पर्टिकुलर टाइप का सम है जहाँ पे m और n का वैल्यू, देखो यहाँ पे ये पहले m था, यहाँ पे 7 था m के साथ और यहाँ पे n के साथ 7 है, यहाँ पे 13 n के साथ, यहाँ पे 13 m के साथ. तो ऐसे टाइप के सम को सॉल्व कैसे करते थे, वी यूज्ड टू डू ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड. पहले दो इक्वेशन को ऐड करो 1 और 2 को, फिर 1 और 2 को ही सब्ट्रैक्ट करो और जो दो इक्वेशंस फॉर्म हुआ है 3 4 उसको फिर से ऐड करो. ठीक है, सो यहाँ पे यूज करना है ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड का. So adding equations 1 and 2. तो जहां पे भी आपको ऐसे पैटर्न में दिखता है 7 13 13 7, मतलब सेम ही नंबर से बस m और n का पोजीशन के साथ वो चेंज हो गया, तो आप ये मेथड यूज करना. सो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड. तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20, यहाँ पे भी 20 और 27 प्लस 33 हो जाएगा 60. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60. मैं सबको 20 से डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट m प्लस n इक्वल टू. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. ऐसे हो जाएगा. तो ये मैंने एडिंग किया, ये 1 एंड 2 को अभी मैं सब्ट्रैक्टिंग करता हूँ. ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन भी आपके ऊपर आप क्या लिखते हो. आई एम राइटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो मतलब 2 बड़ा वाला इक्वेशन उसको पहले लिखना चाहिए मुझे. So I will get 13m plus 7n is equal to 33 and 7m plus 13n is equal to 27. Minus minus minus. So 13 minus 7 हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा minus 6n इक्वल टू आएगा 6 से डिवाइड करना, so m minus n इक्वल टू जाएगा 1. So this is your equation number 4. तो जो अपना थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आया है आप उन दोनों को ऐड कर दो, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, तो आपको जो है m और n का वैल्यू इजीली मिल जाएगा. ठीक है, सो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड करना है. सो भी यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड. ओके, सो एडिंग द इक्वेशंस 3 एंड 4. सो ये अपना इक्वेशन 3 था. ओके, so m plus n equal to 3, m minus n equal to 1. दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस n माइनस n कट हो जाएगा. 2m will be equal to 4, m will be equal to 2. m का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू आपको 1 आएगा. ओके, तो ये आपका m और n का वैल्यू हुआ. बट ये अपना करेक्ट आंसर है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर. अपना आंसर m और n का नहीं, x और y का ढूंढना. करेक्ट, तो यहाँ पे अब मुझे फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है. अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग m is equal to 1 by 2x plus 1 and y equal to y plus 2. So n equal to 1 upon y plus 2. तो m का वैल्यू कितना आया था, m का वैल्यू हमको आया था 2 आया, करेक्ट, और n का वैल्यू हमको 1 आया, करेक्ट. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका इन्वर्टेंडो भी एज्यूम कर सकते हो, ऑल्टरनेंडो भी एज्यूम कर सकते हो. सो आई गेट 2x plus 1 is 1 by 2. ये प्लस 1 इस तरफ आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 1 by 2 minus 1. हाफ में से 1 गया तो minus 1 by 2 बचेगा. आप 2 को डिवाइड करना, सो विल गेट x is minus 1 by 2.
एंड सेम वे यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे, y प्लस 2 का वैल्यू आपको 1 आएगा, y का वैल्यू आपको -1 आएगा. So this is the final answer that we will be getting in this case. So slightly more lengthier question. यहाँ पे हमको पहले सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ा, फिर रीसब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ा, और फिर हमको जो है x और y का वैल्यूज फाइनल में ऑब्टेन करा. So this was slightly more lengthier than the questions that we have solved. Is this clear now? सबको ये समझ में आया है? So आज के लिए फिर हम लोग इतना ही कर रहे हैं. So I'll just send this. Okay, I'll send you this notes. तो ये लास्ट क्वेश्चन ही आपका लिखना रह गया होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं. And you can try to solve a few of these questions. So you can solve, I think, question number 3, question number 4. At least 3 और 4 तो आप ट्राई करना, 5 वाला मैं करता हूँ चलेगा. Okay. So this is it for today from my side, everyone. We'll continue in the next lecture and we'll try to finish off this chapter. मतलब पूरी तरह से इसको खत्म ही करने का. Okay. So this is it, everyone. Next lecture हम लोग इसको करेंगे. Thank you for your cooperation.